एक लगभग 23 से 24 साल की महिला एक कंपनी में काम करती थी। एक दिन उसका बॉस अपने हाथों में नए वर्जन का फोन आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो भी भगवे कलर का लेकर आता है। तभी यह महिला जब अपने बॉस के हाथों में 17 प्रो मैक्स, वो भी भगवे कलर का, उनके हाथों में देखती है तो उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि सर 17 प्रो मैक्स मैं भी लेना चाहती हूं, लेकिन जो कंपनी की सैलरी मिलती है उससे मैं घर का खर्च ही चला पाती हूँ, फोन नहीं ले पाती, लेकिन एक न एक दिन मैं भी ये फोन जरूर लूंगी। तभी उसका जो बॉस होता है वह कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं ये फोन तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तभी यह महिला कहती है ठीक है सर, आप जो काम कहेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप ये 17 प्रो मैक्स दिला दीजिए। दरअसल उसका बॉस कहता है ठीक है, कल शाम के मैं तुम्हें फोन करूंगा और वहां पर तुम आ जाना और मैं तुम्हें 17 प्रो मैक्स फोन दिला दूंगा, वो भी भगवे कलर का। यह महिला तैयार हो जाती है। साथियों, यह जो महिला है ये आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है, कि लालच में आकर यह किस हद तक जा सकती है, तो जानेंगे पूरे घटनाक्रम को। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों मैं हूं जमुना और आज की हमारी जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के नोएडा शहर से। वहीं की रहने वाली 23 वर्ष की अंशिका अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और वहीं एक कंपनी में काम किया करती थी। 35,000 रुपए सैलरी थी, बस घर का खर्च ही चला पाती थी, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति यह नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, अंशिका अपने कंपनी में जाती है, तभी वह देखती है कि जो उसके बॉस हैं उनके हाथों में जो नए वर्जन का फोन आया है आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो भी भगवे कलर का लेकर आ रहे हैं। अंशिका वह मोबाइल देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, वह उसको अपने हाथों में लेकर देखना चाहती थी। तभी वह अपने बॉस के केबिन में जाती है और अपने बॉस से कहती है कि बॉस ये जो आपके पास फोन है मुझे बहुत ही पसंद है और ये भगवे कलर का है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, काश मैं भी इसे ले पाती। दरअसल अंशिका उनसे कहने लगती है कि सर 17 प्रो मैक्स मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी इसे लेना चाहती हूँ, लेकिन सैलरी के पैसों से खरीद नहीं पाती, बस घर की जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं, लेकिन एक ना एक दिन मैं इस फोन को जरूर खरीदूंगी। तभी जो अंशिका का बॉस होता है वह कहता है कि अंशिका अगर तुम चाहो तो मैं कल ही तुम्हें ये फोन दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा और अगर तुमने वो काम अच्छे से कर लिया तो ये समझ लो कल तुम्हारे पास भी इसी तरह का भगवे कलर का आईफोन होगा। अंशिका अपने बॉस की बातों को सुनकर बेहद ही खुश हो जाती है और कहती है कि सर क्या काम है, थोड़ा सा ही काम है, मैं जरूर कर दूंगी, तब तो मुझे आईफोन मिल जाएगा। तब उसका बॉस कहता है हाँ बस तुम्हें कोऑपरेट करना है और अगर तुमने वो काम कर लिया तो ये समझ लो मैं तुम्हें दो आईफोन इसी तरह के दिला दूंगा। अंशिका बेहद ही खुश हो जाती है और अपने बॉस से कहती है कि बॉस आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वह कहती है कि ठीक है बॉस, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगी, थोड़ा सा ही तो काम है, जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे ये आईफोन दिला दीजिएगा। तभी उसके बॉस कहते हैं ठीक है, कल मैं तुम्हें 4 बजे फोन करूंगा और एक लोकेशन भेजूंगा, वहां पर तुम आ जाना और थोड़ा सा काम कर देना, उसके बाद मैं तुम्हें आईफोन 17 प्रो मैक्स वो भी भगवे कलर का दिला दूंगा। अंशिका बेहद ही खुश होकर वहां से चली आती है। अगला दिन होता है, तभी जो अंशिका का बॉस होता है वह अंशिका के मोबाइल में एक लोकेशन भेजता है और उसका बॉस कार लेकर वहां खड़ा होता है। अंशिका अच्छे से तैयार होती है। दरअसल अंशिका देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, कोई भी अगर अंशिका को देख ले तो वह उसका दीवाना हो जाए। ऑफिस में सब अंशिका के पीछे पड़े हुए थे, उसके दीवाने थे, लेकिन अंशिका किसी को भाव नहीं देती थी। दरअसल अंशिका उसी लोकेशन पर अपने बॉस की कार पर जाकर बैठ जाती है। फिर उसका जो बॉस होता है वह कंपनी से 10 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं, एक फार्म हाउस बना होता है। दरअसल अंशिका जैसे ही कार से उतरती है वहां फार्म हाउस का नजारा देखकर वह दंग रह जाती है। दरअसल बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही प्यारा हाउस था, स्विमिंग पूल था और देखने में बेहद ही खूबसूरत था। लेकिन जैसे ही अंशिका वहां उतरती है देखती है कि 2 लोग वहां पहले से ही मौजूद हैं। फिर
जो अंशिका का बॉस होता है वह उतर कर उन दोनों से हाथ मिलाता है। तभी अंशिका के मन में कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि आखिर ये दो बंदे कौन हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, दोनों बेहद ही हट्टे कट्टे हैं। अंशिका को थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन जब वह उसके बॉस उनसे गले मिलने लगे, हाथ मिलाने लगे, तब अंशिका को शायद यह पता चला कि शायद ये लोग बॉस के दोस्त हैं। फिर अंशिका के बॉस अंशिका को बुलाते हैं और उन दोनों लड़कों से भी अंशिका का परिचय करवाते हैं। चारों लोग बैठकर फिर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। अंशिका तो पहले नहीं पी रही थी, तभी उसके बॉस कहते हैं, अंशिका क्या हो गया, तुम ड्रिंक नहीं करोगी? तभी अंशिका कहती है कि सर मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं ओनली बियर भी पी लेती हूँ। दरअसल जो हाईटेक सिटी होती हैं, बड़े बड़े शहरों में यह सब आम बात होती है। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लड़के लड़कियां काम करते हैं वह सब ड्रिंक के आदी होते हैं। ड्रिंक तो आम बात होती है। अंशिका भी बियर लेती है और धीरे धीरे करके अंशिका भी 2 बियर पी लेती है। बियर पीने के बाद अंशिका को थोड़ा बहुत नशा चढ़ने लगा। तभी जो उसके बॉस होते हैं वह कहते हैं, अंशिका मैंने तुम्हें जिस काम के लिए कहा था वह काम के लिए तुम तैयार हो? तभी अंशिका कहती है कि हाँ बॉस, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तभी खूब बेदर्द तरीके से उसकी हालत को खराब करते हैं। अंशिका दोस्तों दर्द के मारे चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको आईफोन 17 प्रो मैक्स वो भी भगवे कलर का लेना होता है। इसीलिए वह तीनों का दर्द सहती है और जबरदस्त तरीकों से तीनों के साथ संबंध बनाती है। दरअसल 1 से 2 घंटे तक तीनों लोग संबंध बनाते हैं। जब अंशिका की हालत खराब हो जाती है, अंशिका एक जगह बीमार लड़की की तरह वहीं पर पड़ी होती है। तभी जो उसके बॉस होते हैं अंशिका को उठाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, लेकिन अंशिका ठीक से चल नहीं पा रही थी। अंशिका लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। तभी उसके बॉस कहते हैं, अंशिका क्या हो गया, अब हम लोग चलेंगे और तुम्हें फोन दिलाएंगे। अंशिका दर्द तो सह ही रही थी, लेकिन उसे फोन की खुशी थी। फिर अंशिका को धीरे धीरे वह लोग कार तक लेकर जाते हैं, बिठाते हैं और एक बड़े से मोबाइल शॉप में जाते हैं। अंशिका को मोबाइल पसंद कराते हैं। फिर अंशिका तुरंत ही आईफोन 17 प्रो मैक्स ले लेती है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास है। फिर अंशिका मोबाइल लेकर बेहद खुश होती है। उसके बॉस अंशिका को उसके घर छोड़कर चले आते हैं। अंशिका के माता पिता जब अंशिका को ऐसी हालत में देखते हैं तो कहते हैं, बेटी क्या हो गया? तभी अंशिका कहती है कि पिताजी मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए मुझे मोच आ गई है और ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अंशिका को दर्द तो हो रहा था, लेकिन फोन की इतनी खुशी थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसने क्या कर दिया। लालच में आकर उसने अपने जिस्म को बेचा, अपने शरीर की नुमाइश करवाई और आईफोन खरीद लिया। दरअसल दोस्तों 3 से 4 दिनों का जब समय बीता, अब दोस्तों जो उसका बॉस था और उनके जो दोनों दोस्त थे, जब अंशिका के साथ ये लोग संबंध बना रहे थे, तब उन्होंने कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ था। अब जब पूरा वीडियो शूट हो जाता है, तब वह वीडियो एक सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पर वह लोग डाल देते हैं और उसका दोस्तों इतना व्यूज जाता है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि उस वीडियो से ही वह लोग 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। और उस वीडियो के जो दर्शक होते हैं, देखने वाले, वह और डिमांड करने लगते हैं, कितनी खूबसूरत लड़की के साथ तुमने ऐसा संबंध बनाया, इस तरह के वीडियो हमें और चाहिए और इस तरह के वीडियो डालो। दरअसल पब्लिक की डिमांड पर वो दोनों लड़के अंशिका के बॉस के पास फोन करते हैं, कहते हैं कि यार इस वीडियो की डिमांड तो बढ़ रही है, एक बार फिर से इस लड़की को मिलवाओ। तभी दोस्तों कई दिनों के समय बीतने के बाद फिर से अंशिका का बॉस अंशिका के मोबाइल में फोन करता है और कहता है, अंशिका उन दोनों लड़कों को और मुझे तुम बहुत पसंद आई, काश तुम एक बार फिर से हमसे मिल लो, तो तुम जो कहोगी हम तुम्हें पैसे दे देंगे, या फोन चाहिए तो फोन ले लेना। दरअसल अंशिका कहती है, ठीक है बॉस, मैं फिर से वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अंशिका को फिर से उसके बॉस कार में बिठाकर उसी फार्म हाउस में जाते हैं और फिर से चारों लोग मिलकर संबंध बनाते हैं। अब अंशिका को भी अच्छा लगने लगा। अंशिका भी उन लोगों का साथ देती है और अच्छे से उन लोगों के साथ संबंध बनाती है और अब की बार अंशिका को वो लोग अच्छे खासे पैसे भी दे देते हैं। इसी तरह से फिर से अंशिका का वीडियो शूट कर लिया जाता है और फिर से एक प्लेटफॉर्म पर उसे अपलोड कर दिया जाता है। इसी तरह से करते करते दोस्तों कई महीनों तक अंशिका को 15 दिन महीने में बुला बुलाकर इसी तरह से ये लोग करते और उसका वीडियो शूट करते। लेकिन एक दिन ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक्टिव थी,
तभी उसे अपने एक वीडियो की थोड़ी सी झलक दिखाई दी। जब अंशिका पूरा वीडियो देखती है कि उसकी शक्ल और उसके बॉस की और जो दोनों उसके दोस्त थे वह सब लोग अंशिका के साथ ये सब क्या कर रहे हैं, फिर वह तुरंत ही अंशिका अपने बॉस को फोन करती है। कहती है, बॉस मुझे एक वीडियो मिला है और उस वीडियो में आप और मैं और आपके दोस्त हैं। इस वीडियो कैसे बन गया? आपने मेरे साथ गलत किया। मैंने आपके साथ सब कुछ करने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया? ये वीडियो किसने बनाया? दरअसल अंशिका तुरंत ही अपने बॉस के घर जाती है और उनसे बताती है कि बॉस, इससे मेरी इज्जत तो तार तार हो गई। मेरे माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग जान जाएंगे तो मुझसे शादी नहीं करेंगे। मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। आपके कहने पर मैंने इतना सब कुछ कर दिया, आपको अपनी इज्जत सौंप दी, लेकिन आपने मेरा वीडियो क्यों बनाया? तभी उसका बॉस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारा वीडियो नहीं बनाया। उन दोनों लड़कों से मैं बात करूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा वीडियो किसने बनाया। तभी अंशिका कहती है कि बॉस, आप उनसे बात करके मुझे तुरंत बताइए, वीडियो डिलीट करवा दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आप सब लोगों को मैं जेल भिजवा दूंगी। दोस्तों, अंशिका अपने बॉस को धमकी देकर चली जाती है। फिर उसका बॉस अपने दोस्तों को फोन करता है, बताता है कि यार अंशिका के साथ हम लोगों ने जो रोमांस किया, वीडियो बनाया, अंशिका को मालूम चल गया। अब इसको क्या करना चाहिए, नहीं तो यह पुलिस के पास जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे। तभी अंशिका का बॉस और उसके जो दोस्त होते हैं यह लोग प्लान बनाते हैं कि यार हम लोगों ने तो 2 से 3 लाख रुपए ही अंशिका के ऊपर खर्च किए, लेकिन उसके वीडियो से तो हमने 15-20 लाख रुपए कमाए हैं। वीडियो तो अब डिलीट नहीं हो सकता, क्यों ना अंशिका को ही ठिकाने लगा दिया जाए। फिर दोस्तों यह प्लान बनाते हैं और फिर से अंशिका का बॉस अंशिका को लेकर कहता है कि चलो उन लड़कों से मिलकर तुम्हारा वीडियो डिलीट करवा देंगे। दरअसल दोस्तों यह शहर से बहुत दूर जाते हैं और जाकर अंशिका को दोस्तों बातों में उलझाते हैं और एक पहाड़ी के नीचे जाकर अंशिका को धक्का देकर गिरा दिया जाता है। दरअसल अंशिका को जैसे ही पहाड़ी के नीचे एक खाई में गिरा देते हैं, अंशिका की जान चली जाती है और फिर यह लोग वहां से भाग आते हैं। अब इधर दोस्तों 1 हफ्ते का समय बीत गया। अब अंशिका के माता पिता इधर उधर खोजने लगे, ढूंढने लगे, लेकिन अंशिका का कोई पता नहीं चल पा रहा था। फिर अंशिका के पिता जाकर पास के ही थाने में सूचना देते हैं, अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोस्तों पुलिस वाले फिर अंशिका की खोजबीन में लगते हैं, उसके ऑफिस से पता लगाते हैं कि ऑफिस तो वह आई ही नहीं थी। फिर अंशिका को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंशिका का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर एक दिन दरअसल दोस्तों शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर ही एक दोस्तों लावारिस शव मिलता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, देखती है कि यह तो एक महिला का शव है। दरअसल फिर अंशिका के माता पिता को बुलाया जाता है। जब उस शव का पहचान कराया जाता है तो कपड़ों से अंशिका का शव की उसके माता पिता पहचान कर लेते हैं कि यही अंशिका है। उसका मोबाइल भी घटना वाले स्तर पर मिल जाता है। अंशिका के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और फिर जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उसी के बॉस की ही आखिरी कॉल थी। फिर उसके बॉस को पकड़ा जाता है। पहले तो उसका बॉस आनाकानी कर रहा था, नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले कड़ाई दिखाते हैं, उससे अच्छी तरह से पूछते हैं तो उसका बॉस पूरे घटनाक्रम को बताता है। तभी वो बताने लगता है कि एक दिन अंशिका मेरे कैबिन में आती है और मेरे पास iPhone 17 Pro Max था। अंशिका फोन देखकर वह भी उतावली हो जाती है और कहती है कि मुझे भी यह फोन लेना है और मैं फोन लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब उसके बॉस ने कहा कि अगर मैं तुम्हें फोन दिला दूंगा तो मैं जो कहूंगा वह तुम करोगी, तो इसीलिए वह मान जाती है और इन्होंने उसके साथ वह सब कुछ किया और उसे फोन भी दिलाया, लेकिन उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, उससे अच्छे खासे पैसे कमाए। और जब अंशिका को वीडियो के बारे में पता चला तो उसने पुलिस वालों के सामने जाकर इनको कंप्लेन करने की धमकी देने लगी। इसी डर से इन लोगों ने अंशिका को मौत के घाट उतार दिया कि किसी को पता न चले। तो पुलिस वालों से जब अंशिका का बॉस पूरे घटनाक्रम को अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है तो अंशिका के बॉस और उसके दोनों दोस्तों को पुलिस वाले न्यायिक हिरासत में लेकर दोस्तों उन्हें जेल भेज देते हैं। दोस्तों हमारा कहना बस यही है कि कभी भी लालच में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे अपने जीवन और दोस्तों अपने परिवार के जीवन में खतरा बना दे। यह लड़की दोस्तों लालच में आकर iPhone लेने के चक्कर में दोस्तों अपना सब कुछ सौंप दिया और इज्जत भी चली गई, फोन भी चला गया, दोस्तों जिंदगी भी चली गई। तो इसीलिए दोस्तों लालच बुरी बला है और लालच में आकर दोस्तों कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आप जितना कमाते हैं, आप जितना दोस्तों मेहनत करते हैं, उतने में ही खुश रहें और अपनी मेहनत का ही भरोसा रखें
और आपकी मेहनत में ही जो मिले उसी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और किसी से बहकावे में, किसी की लालच में न आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।